हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मोस्ट इंपोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आप दोस्तों अब दिखाई दे रहा है, अगर आप इस साल एग्जाम दीजिएगा तो डेली 40 गो ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, 5 गो सब्जेक्टिव याद कीजिए, साइंस हो चाहे SST हो। अगर आप अगले साल एग्जाम दीजिएगा तो आप क्या कीजिए, 5 गो ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा डेली, और क्या चीज़, 1 गो सब्जेक्टिव डेली याद कीजिए। तो देर न करते चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या करा, कृषि का विस्तार करना किस पंचायती योजना का मुख्य उद्देश्य था। कृषि का विकास करना किस पंचायती योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए पहली, बी दूसरी, तीसरी, डी चौथी। तो किसका उद्देश्य था, तो सर कृषि का विकास करना एक प्रथम यानी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलते प्रश्न संख्या 42 की ओर। 42 क्या करा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो प्रश्न संख्या कितना हो गया, ए 42 का बी हो गया। 43 क्या करा, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 1 राज्य को, बी संघ को, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को भी है, संघ सरकार को भी है। यानी कि राज्य सरकार और संघ सरकार मिल के ही समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों आते हैं। तो 45 क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए सुषमा स्वराज, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी मायावती। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर क्या हो जाएगा सर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है जी, 45 में देखते कह रहा है, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनाएगी। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनाएगी। ऑप्शन नंबर ए 1912 ईस्वी में, बी 1905 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1935 ईस्वी में। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनाएगी थी। तो सर भारत की राजधानी नई दिल्ली पता है कब बनाया गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनाई थी, 1912 में ही बनाया गया था। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, किस परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किस परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी परियोजना, बी हिंद परियोजना, सी नर्मदा घाटी परियोजना, डी हीराकुंड परियोजना। तो किस परियोजना को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 46 का क्या होगा जी, तो सर सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी परियोजना को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के बीच किस नदी के जल को लेकर जल विवाद की समस्या है। कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के बीच किस नदी को जल को लेकर जल विवाद की समस्या। ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी ताप्ती। तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर होगा जी, तो सर कावेरी हो जाएगा। कर्नाटक केरल तमिलनाडु के बीच नदी का जल को लेकर विवाद है, कावेरी नदी के कारण ही कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में कौन विवाद है, जल विवाद है। प्रश्न संख्या 48, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल ग्रह, बी नीला ग्रह, सी पीला ग्रह, डी गर्भ ग्रह। तो पृथ्वी में किसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी को उपस्थित के कारण पृथ्वी को ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, जल के कारण ही पृथ्वी को कौन ग्रह के नाम से जाना जाता है,
तो सर नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या कितना 49, क्या करा 49। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए असम में, बी मिजोरम में, सी उत्तराखंड में, डी सिक्किम में। तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पता है कहाँ? हमको बिल्कुल बताइए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएगा कि 40 क्वेश्चन में आपको कितना सही गया है। तो सर पहले इसका आंसर सुन लीजिए, हमकी जल्दी सुनाइए आप इसका आंसर। तो सर उत्तराखंड में हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन खंड में? उत्तराखंड में। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप कॉपी पर बनाते जाइए, देखिए कि कई गो आपको सही जाता है। प्रश्न संख्या 50, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए रुपया, बी पाउंड, सी एन डी टका। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है जी? तो सर टके बेर बाजी टके भर खाजा, ये बांग्लादेश के मुद्रा वाला राजा, यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए काठमांडू, बी थिम्पू, सी ढाका, डी नेपाल। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? प्रश्न संख्या 51, 51 का आंसर होगा जी? तो सर 51 का आंसर हो जाएगा बी, भूटान की राजधानी थिम्पू है। प्रश्न संख्या 52, भारत का विरासत पशु कौन है? भारत का विरासत पशु कौन है? ऑप्शन नंबर ए बाघ, बी शेर, सी हाथी, डी कंगारू। तो प्रश्न संख्या 52 का क्या होगा जी? बोल सर भारत का विरासत पशु हाथी है। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी। 53, टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर ए कैंसर में, बी एड्स में, सी मलेरिया में, डी टीबी में। तो टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है जी? तो बोल सर प्रश्न संख्या 53 का आंसर क्या हो जाएगा? हमको 53 का आंसर ए हो जाएगा कैंसर। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। प्रश्न संख्या 54, ब्रह्मों में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा के तत्व कौन है? ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा के तत्व कौन है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर क्या होगा जी? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन तत्व है। प्रश्न संख्या 55 करा, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल से सीमा साझा करते हैं? लीजिए ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है जी। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश के नेपाल के साथ सीमा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 3 और डी 2। तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर क्या होगा जी? पी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो भारत में कितने 5 राज्य ऐसे होते हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। प्रश्न संख्या 56, भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 7, सी 8, डी 5। तो भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है जी? तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर होगा जी? तो सर 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। भारत में 8 जो है आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। प्रश्न संख्या 57 करा, भारतीय मानक समय रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए 6 राज्य से, बी 5 राज्य से, सी 8 राज्य से, डी 10 राज्य से। तो भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पर स्थित है, पूछेगा कितना डिग्री पर स्थित है? तो 82.5 डिग्री पर क्या है? स्थित है। जो कितने राज्यों से होकर क्या होती है? गुजरती है। तो सर 5 राज्यों से होकर क्या करती है? गुजरती है। अगर आप जानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। 58 में कह रहा है, बिहार राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है? प्रश्न संख्या 58, बिहार राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अबरक, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी लवेस। तो प्रश्न संख्या 58 का आंसर क्या है जी? तो अबरक ए है। बिहार राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ए अबरक पाया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है।
दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी PTC याद है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताया कि 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको सही गए हैं। प्रश्न संख्या 59, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना की स्थापना कहाँ हुई? भारत के सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना की स्थापना कहाँ हुई थी? ए मथुरा रिफाइनरी, बी डिगबोई रिफाइनरी, सी बरौनी रिफाइनरी, डी दुर्गापुर रिफाइनरी। तो प्रश्न संख्या 59, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना की स्थापना कहाँ हुई? तो प्रश्न संख्या 59 में क्या होगा जी? तो सर प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या होगा? बी होगा डिगबोई रिफाइनरी। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई रिफाइनरी में। प्रश्न संख्या 60, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? प्रश्न संख्या 60 होगा, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड कैमरा, बी दूरबीन, सी टेलीस्कोप, डी हेलीकॉप्टर। तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या होगा जी? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को यंत्र का कुछ होता है इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा क्या करता है? मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 61, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 61 करा, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ए आग बुझने तक इंतज़ार करना चाहिए, बी दरवाजे खिड़की बंद कर लेना चाहिए, या ये सब कीजिएगा आप लोग, नहीं करना है सर। सी अग्निशामक दल को बुलाना चाहिए, डी इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए। तब 5 स्टार बोल सर हम तो 5 स्टार खा लेंगे, कहेंगे कुछ नहीं करना, न डू नथिंग, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक दल को क्या करना चाहिए? बुलाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 61 का आंसर क्या हो जाएगा? एक सी हो जाएगा। 62, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं? ए बाढ़, बी सूखा, सी चक्रवात, डी गरीबी। लीजिए, बाढ़ तो प्राकृतिक, मेघ पड़ेगा तो बाढ़ आएगा, प्राकृतिक है। सूखा भी आ जाएगा, मेघ नहीं पड़ेगा तो सुखाड़ आ जाएगा, तो प्राकृतिक है। चक्रवात हवा चलेगा तो इससे प्राकृतिक। क्या गरीबी प्रकृति है? नहीं, गरीबी प्रकृति नहीं है, गरीबी आप चाहते हैं, आलस बनिएगा, गरीब जरूर होइएगा। प्रश्न संख्या 63, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? ए 1948 में, बी 1934 में, सी 1935 में, डी 1962 में। तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो प्रश्न संख्या 63 का आंसर होगा जी? तो बोल सर बताइए, हम कि प्रश्न संख्या 63 का आंसर जानते हैं क्या होगा? तो बोल क्या होगा सर? बी हो जाएगा 1934 में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। और 1935 में जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम, चेरीपुंजी, कोच्चि या लद्दाख? जल्दी बताइए। बोल सर ये भी पूछे गए हैं मानसीराम में, भारत के क्या दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मानसीराम। प्रश्न संख्या 65, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? ए उत्तरी बिहार, बी पूर्वी बिहार, सी दक्षिणी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 65 का आंसर होगा जी? तो सर प्रश्न संख्या होगा, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? तो दक्षिणी बिहार है सर्वाधिक सूखाग्रस्त है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर बिहार का कौन सा भाग बाढ़ ग्रस्तित होता है, हमेशा बाढ़ आता है, तो उत्तरी बिहार में बाढ़ हमेशा आता है। सोचिए बिहार का है ये भाग है, उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार सूखा। चलिए कोई नहीं। प्रश्न संख्या 66, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ए लिंगानाइट, बी बिटुमिनस, सी पीट, डी एंथ्रासाइट। तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर क्या होगा जी? तो सर कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है। कौन साइट है? एंथ्रासाइट। पीट तो सबसे घटिया है। तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 में चलते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया गया?
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया? ए में 1972, बी 1973, सी 1975 और डी 1960। तो प्रश्न संख्या 67 का कहाँ आंसर होगा जी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? तो सर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया। तो प्रश्न संख्या 67 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी बिहार में बहती है? अमरकंटक से पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी बिहार में बहती है? ए कोसी, बी पुनपुन नदी, सी गंडक नदी, डी सोन नदी। प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो अमरकंटक से पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, जो बिहार में क्या होती है? बहती है। तो प्रश्न संख्या 68 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 69, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1917 में, बी 1919 में, सी 1921 में, डी 1923 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या होगा जी? तो 69 का आंसर होगा बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। प्रश्न संख्या 20 क्या 70 क्या कह रहा है? 70 कह रहा है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल है जो किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का, बी विटामिन का, सी वसा का, डी कार्बोहाइड्रेट का। तो दाल है जो प्रोटीन का पौष्टिक अंश है, यानी दाल में प्रोटीन अधिक मात्रा में क्या किया जाता है? पाया जाता है। प्रश्न संख्या 71, पंचवर्षीय योजना के उद्योग पर बल दिया गया। पंचवर्षीय योजना के उद्योग पर बल दिया गया। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था? प्रश्न संख्या 71 का आंसर क्या होगा? तो सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था। प्रश्न संख्या 72, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, बी बेंगलोर, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर होगा जी? तो शहर मुंबई हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार स्टेट में पूछा गया था कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी जापान, सी भारत, डी चीन। तो प्रश्न संख्या 73 का आंसर क्या होगा जी? तो ये हो जाएगा। तो रूस है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हम लोग प्रश्न संख्या कितने की ओर? 73 की ओर हो गया। तो चलते प्रश्न संख्या 74। क्या करा प्रश्न संख्या 74? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो आर्थिक क्रिया नहीं? ए कृषि, बी बेरोजगारी, सी बीमा, डी परिवहन। तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर क्या हो जाएगा जी? बी बेरोजगारी। बेरोजगारी है जो आर्थिक क्रिया नहीं है। 75, डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो डेबिट कार्ड है जो किससे संबंधित है? तो बोल सर बैंकिंग डेबिट कार्ड है जो बैंकिंग प्रणाली से क्या है? संबंधित है। चलते प्रश्न संख्या 76 क्या करा? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? सीधी बात, नो बकवास वहाँ होता है। तो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, पहली बार है चैनल पर। तो निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? ए पेट्रोलियम, बी गैस, सी कोयला, डी भूमिगत जल। तो प्रश्न संख्या 76 का आंसर क्या होगा जी? तो निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो भूमिगत जल है जो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ई अनवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोल कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है, गैस भी अनवीकरणीय संसाधन है। तो देश में प्रश्न संख्या 77, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। लीजिए, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा या चौथा? तो सर देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 78 क्या कह रहा है जी?
भारत के पड़ोसी देश में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो प्रश्न संख्या 78 का हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 78 का हो जाएगा बांग्लादेश जाएगा। भारत में पड़ोसी देश के किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश के है जो प्रति आय सबसे अधिक है, ना कि श्रीलंका, ना कि अफगानिस्तान, ना ही नेपाल। प्रश्न संख्या 79 राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश से सहयोग से खोला गया है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता सहयोग से खोला गया है? तो किससे खोला गया है जी? तो सर आप ही ने बताइएगा, ब्रिटेन से, रूस से, जर्मनी से कि डी फ्रांस से? तो प्रश्न संख्या 79 का सर क्या होगा? जर्मनी से। राउरकेला संयंत्र इस्पात जो जर्मनी की सहायता से क्या किया गया? खोला गया। प्रश्न संख्या 80 भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी भारत सरकार, डी राज्य सरकार। तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? RBI कहा जाता है। कौन देने के बाद? ध्यान देने के बाद। कौन टीचिंग सेंटर? पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्या आपको लगा खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। जैसा कि मैं आपको कहा था कि जैसे ही खत्म होगा मैं एक से पूरा एकदम रैपिड फार्म में रिवीजन पर मैं आपको क्या करूँगा बताऊँगा। तो 5 मिनट में कीजिए, 5 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन फिर से रिवीजन करा देता हूँ मैं। कि पहला नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 काउंट काबूर को विक्टोरिया एमेलगन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पर। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र हुआ। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया। समाजवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते के किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी ही कहा जाता था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी प्रवृत्ति के था। 10 में हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो हिंद चीन अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निकलसन थे। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1920 में हुआ था। कौन अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ एक बार तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना KB हेडवार ने की। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे जो 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में से कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। 1905 के बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? तो 1905 के बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। भारत में किसी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो भारत में सीमांत अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। प्रश्न संख्या क्या है? 1912 में अल हिलाल नामक अखबार का संपादक किसने किया था? तो 1912 में अल हिलाल नामक अखबार का संपादक मौलाना आज़ाद ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है।
1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक किसने किया? तो 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक के.एम. पनिक्कर ने किया। अगला क्वेश्चन है, रूसो किस देश के दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस के दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का राज्य 26 अप्रैल 1975 में बना। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इनमें से कौन एक राष्ट्रपति दल नहीं है? तो तृणमूल कांग्रेस एक राष्ट्रपति दल नहीं है। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबड़ स्टंप की तरह नहीं है? तो भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टंप की तरह नहीं है। भारत सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत सरकार के शिक्षा का अधिकार का अधिनियम 2009 में पारित हुआ। प्रश्न संख्या 31, भारत के नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। प्रश्न संख्या 32, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में किस राज्य के सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की? तो भारत में राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर चुके हैं? तो भारत अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुकी है। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से 1936 में पृथक हुआ था। किसने अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो नाबार्ड है। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 42, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संवर्ती सूची में किसने पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संवर्ती सूची में राज्य और संघ को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब हुई? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में हुई। किस परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा घाटी परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच किस नदी में जल विवाद हुआ था? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के लिए जल विवाद हुआ है। बृहद क्षेत्र के में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत का विरासत पशु कौन है? तो भारत का विरासत पशु हाथी है। टैक्सोल का उपयोग होता है? तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में तत्व हाइड्रोजन है। भारत में कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत में कितनी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो भारत में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। बिहार राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार राज्य में अभ्रक पाया जाता है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना की स्थापना डिगबोई रिफाइनरी में हुई। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति को क्या करना चाहिए? तो बस्ती में मकान और आग लगने की स्थिति में अग्निशमन दल को बुलाना चाहिए, अपने से पहले बुझाना चाहिए।
इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये गरीबी है जो प्रकृति आपदा नहीं है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होती है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? तो बिहार में दक्षिण बिहार है जो सर्वाधिक सूखाग्रस्त है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइड होता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली पहाड़ी सोन नदी में निकलती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। दाल की किस पौष्टिक अंश होता है? तो दाल प्रोटीन का पौष्टिक अंश होता है। किस पंचवर्षीय योजना के उद्यान पर बल दिया गया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर उद्योग पर बल दिया गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। इनमें से कौन सा देश समाजवादी अर्थशास्त्र है? तो इनमें से समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस है। 74, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो बेरोजगारी है जो आर्थिक क्रिया नहीं है। डेबिट कार्ड संबंधित है? तो डेबिट कार्ड बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो भूमिगत जल है जो नवीकरणीय संसाधन है। देश में सब्जी का उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो देश में सब्जी का उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। भारत के पड़ोसी देश किन देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत में पड़ोसी देश देश बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश से सहयोग से खोला गया है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से खोला गया है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी पीटीसी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से।